हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, CSIR नेट के एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है एंड आई होप कि आप अपनी अपनी जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में आप अच्छे से लगे हुए हैं, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, आपको इस समय फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो ऐसी एक्टिविटी भी आपको टाइम टू टाइम करना है जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी मेंटल फिटनेस दोनों बनी रहे। अब बात करते हैं कि ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि CSIR नेट का एग्जाम होता है CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। तो CBT मोड में कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होगा फ्रेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, सब कुछ आपने अच्छे से किया है, एग्जाम हॉल में आप गए और वहां पर CBT मोड में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे कि आपकी रैंक पर इफेक्ट पड़े और हो सकता है आपके सिलेक्शन पर भी इफेक्ट पड़े। तो वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए NTA पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आपके लिए एक ऑनलाइन क्विज भी रख दिया है। NTA की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जैसा एग्जाम में होता है सेम वैसा ही पेपर उन्होंने वहां पर सेट किया हुआ है। तो आपको वो जरूर देना है। और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे यहां पर कहते हैं कि सर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा या सिर्फ हिंदी में होगा या सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो देखिए, वहां पर आपके पास डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। हर क्वेश्चन के लिए आप डिफॉल्ट लैंग्वेज चेंज करके उस क्वेश्चन को इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये आपका जो सबसे बड़ा डाउट था वो क्लियर हो गया। अब जो दूसरी बात आती है कि जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होते थे तो हम OMR शीट भरते थे। यहां पर आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जब आप वहां पर फिल करते हैं राइट आंसर को, तो उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है ध्यान रखना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि CSIR के पेपर में मैं यहां पर केमिकल साइंस का एग्जांपल लूंगा जिसमें कि 20 क्वेश्चंस A पार्ट में आते हैं और हमें 15 करने हैं। इसके अलावा 40 क्वेश्चंस B पार्ट में आते हैं, हमें 35 करने हैं। और C सेक्शन में 60 क्वेश्चन आते हैं, हमें करने हैं 25। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उतने ही क्वेश्चन करें जितने की वहां पर रिक्वायर्ड हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर C सेक्शन में आपने कर लिए कितने 30 क्वेश्चंस। अब जो मार्किंग होगी वो शुरू से पहले से नंबर जो है वो चलेगा कि 1 2 3 4। आपने अगर सपोज कर लीजिए कि जो पहले के 25 जो आपने आंसर किए हैं C सेक्शन में, वो तो आपके उसमें से 5 या 6 जो आंसर हैं वो तो हैं गलत और पीछे के जो 4-5 है वो हैं आपके सही। तो जो मार्किंग में जो काउंट होंगे वो कौन से होंगे? जो इनिशियल होंगे वो काउंट होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी गलती भला हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ये गलती हो जाती है, इसीलिए मैं यहां पर आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं। इसके अलावा जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो या तो आप ये होता है कि उसी समय उसका राइट आंसर आप टिक कर देते हैं, या फिर ये होता है कि आप उसको जो है वो रिव्यू करना चाहते हैं बाद में। कई बार ऐसा होता है कि हम 50-50 कंडीशन में होते हैं। यहां पर तो आपको कोई लाइफलाइन मिलती नहीं है, तो हमें जो है वो उसमें डाउट होता है, तो हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो उस केस में मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर जो है वो आपके पास, आप यहां पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। यानी कि अगर ऐसा सिंबल है दैट मींस आपने अपने क्वेश्चन को अभी तक विजिट ही नहीं किया है। ये जो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, जो कि ऑरेंज में आ रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन को आपने आंसर ही नहीं किया है। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, जो ग्रीन में आएगा मतलब आपने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अब जो फोर्थ जो है पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड फॉर रिव्यू। आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है लेकिन उसको आपने मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए, जो कि वॉयलेट में है। द क्वेश्चन, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि वॉयलेट और साथ में एक यहां पर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है डॉट, तो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है। क्योंकि यहां पर समझने वाली बात है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऐसा ना हो कि आपको जो है वो C सेक्शन में 25 क्वेश्चन ही करने हैं और आप 30 कर दो। ऐसा गलती क्यों हो जाती है? ये गलती तब होगी जब आपने कुछ क्वेश्चन, जो फिफ्थ पॉइंट में था कि आपने जो है वो उनको आंसर तो कर दिया है लेकिन रिव्यू के लिए रख दिया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। या तो आपको उसको आंसर नहीं करना है और रिव्यू के लिए रखना है। अगर आपने उसको आंसर कर दिया और फिर रिव्यू के लिए रखा और अगर आपके पास एग्जाम में समय न बचा बाद में,
तो अगर आपके वो क्वेश्चन पहले आपने आंसर कर दिए होंगे और रिव्यू के लिए रखे होंगे और बाद में आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए, तो जो पहले के जो 25 होंगे आपके, मैं सी सेक्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, जब सीक्वेंस में जब हम आएंगे और पहले के जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपके इवैल्यूएशन के लिए काउंट हो जाएंगे। क्योंकि जो 5th पॉइंट था कि आंसर कर दिए हैं लेकिन रिव्यू के लिए मार्क किए हैं, वो अगर आपने उनको क्लियर नहीं किया, वहां पर एक क्लियर करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर कर दिया है और रिव्यू के लिए रखा है और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं आंसर करना चाहता, तो उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर क्विज देंगे और इस सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो कि स्टूडेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।